मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाने आए हैं जो कि सुनने के पश्चात तुम्हें निश्चित ही हैरान कर देगा और तुम्हारी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। लेकिन वो आंसू खुशी के होंगे या दुख के, यह जानना तुम्हारे लिए एक राज की बात है, क्योंकि वो आंसू तुम्हारी आंखों से छलकेंगे तो ज़रूर, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारी बदलाव लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा यह फैसला अटल है और हम अपने फैसले से ना तो कभी भी डिगेंगे और ना ही अपने फैसले से पीछे हटेंगे। लेकिन फैसला जो हमने तुम्हारे लिए लिया है उसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनको किसी भी व्यक्ति के लिए जान लेना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि वो फैसला लेना ज़रूरी होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को फैसला पता हो कि उसके लिए कौन सा फैसला लिया जा रहा है, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को उस फैसले में बदलाव करने का या कोई ऐसा कार्य करने का पूर्ण मौका प्राप्त होता है। लेकिन फैसला लेने से पहले यदि उसे पता हो तब, यदि उस व्यक्ति को फैसले के बारे में कुछ पता ही ना हो तो वह व्यक्ति उस फैसले से अनजान होता है और अपने कर्म में ना तो बदलाव लेकर आ सकता है और ना ही उसे इस बात का ज्ञात होता है कि उसके लिए लिया गया यह फैसला क्यों लिया गया है, क्या कारण है उसके पीछे, कौन सी ऐसी वजह है कि इतना बड़ा फैसला उसके लिए लेना पड़ा। इसी वजह से आज मैं और तुम्हारी माँ काली तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बारे में तुम्हें ज्ञात होना ही चाहिए, और यदि तुम इस फैसले में परिवर्तन करना चाहते हो तो निश्चित ही तुम आज हमें ज़रूर वो बात कह देना जो कि हम तुम्हारे लिए फैसला लेंगे उसमें तुम्हें कुछ परिवर्तन चाहिए। संदेश को सुनने के पश्चात तुम्हें अवश्य ही कुछ ना कुछ परिवर्तन का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तुम आज हम दोनों की बातों को पूर्ण रूप से सुनो और समझो, तभी तुम इस फैसले में क्या बदलाव चाहते हो वो हमें बताओ। मेरे बच्चे, जीवन में किसी भी कार्य को करने का ना करने का फैसला इंसान के हाथ में होता है, यह सत्य है। लेकिन एक बात और भी सत्य है कि उसका फल क्या प्राप्त होगा यह इंसान के हाथ में नहीं होता, यह ईश्वर शक्ति के हाथ में होता है, जिसकी बागडोर स्वयं ईश्वर शक्ति के हाथ में होती है। इसलिए फैसला केवल ईश्वर करते हैं कि तुम्हें क्या प्राप्त कराया जाए और क्या नहीं। कौन से कारण होते हैं वो जो तुम्हारे द्वारा लिए गए फैसले को भी पूरा ना होने का फैसला दैवी शक्ति कई बार ले लेती है और तुम इस फैसले से खुश नहीं होते, बल्कि तुम बहुत ही ज़्यादा उदास और हताश हो जाते हो। कई बार तुम्हारा मन इतना दुखी हो जाता है कि तुम सोचते हो कि दैवी शक्ति की पूजा करूं या छोड़ दूं, क्योंकि तुम्हें उनका फैसला उस समय पसंद नहीं आता। क्योंकि इसका कारण केवल इतना होता है कि तुम्हारे मन के अंदर कोई ऐसी बात विराजमान होती है जिसको तुम पूरा होता देखना चाहते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दैवी शक्ति भी उसे पूरा करना चाहती हैं।
बल्कि दैवी शक्ति का जो फैसला होता है वो तुम्हारे किए गए कर्म के अनुसार भी होता है और तुम्हारे भाग्य के अनुसार भी होता है। लेकिन व्यक्ति के बस का नहीं होता कि वह भाग्य को देख पाए कि उसके भाग्य में क्या लिखा है, और ना ही व्यक्ति के बस में यह होता है कि कौन सा फैसला उसके लिए लिया जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है वो जान पाए। बस व्यक्ति जो चाहता है, यदि वह उसे प्राप्त नहीं होता तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, और उसकी परेशानी का केवल एक ही कारण होता है कि उसने जो सोचा वो पूरा नहीं हुआ। उसके मन में कई बार प्रश्न उठने लगते हैं कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जिस वजह से मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ। बल्कि वो ये नहीं सोच पाता कि दैवी शक्ति ने उसके लिए जो सोचा है वो अच्छा ही सोचा है, या उसने अभी भी कर्म में कुछ ऐसी कमी रखी हुई है जिसकी वजह से दैवी शक्ति चाहती है कि तुम और भी ज़्यादा कर्म करो, तभी तुम्हें वह फल प्राप्त कराया जाए जिसकी इच्छा तुम्हारे मन में जागृत हो चुकी है। लेकिन व्यक्ति का मन होता है वह इस बात को समझ नहीं पाता। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला लिया गया है जिस फैसले को सुनना और समझना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। यदि तुम किसी भी कार्य को करने में बार बार असमर्थ हो रहे हो, बार बार नाकामी तुम्हारे हाथ लग रही है, तो तुम्हें हताश और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है। अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, और ना ही अपने मन के अंदर से उस विश्वास को खोने देना है, क्योंकि यदि तुम्हारा विश्वास टूट गया तो फिर तुम पुनः विश्वास को जागृत नहीं कर सकते। और तुम्हें हड़बड़ाने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि घबराया और परेशान मन सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देता है। आगे के मार्ग पर चलने के लिए ना तो तुम सोच पाओगे और ना ही चलने का मार्ग तुम तय कर सकते हो। इसलिए अपने मन को जितना शांत रखोगे उतना ही अपने मन की शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अब सुनो ध्यान से कि यदि तुम किसी भी ऐसे कार्य पर नाकाम हो रहे हो, बार बार परेशान हो रहे हो, तो तुम उस पर पूर्ण विचार यह करो कि तुमने कहाँ पर कौन सी गलती की, अर्थात ऐसी क्या कमी रही जिसकी वजह से तुमने जो सोचा वो पूरा नहीं हुआ। अवश्य मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि जिस समय तुम इस बात का विचार करोगे वो समय प्रातः काल का होना चाहिए या रात्रि में सोने का समय। ये दो समय के अलावा तुम किसी अन्य समय इस बात पर पूर्ण रूप से विचार मत करना मेरे बच्चे। यदि इस दो समय पर तुम पूर्ण रूप से विचार करोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे मन मस्तिष्क में मैं उस बात को अवश्य ही विराजमान कर दूंगी कि कौन सा वह कारण है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा देखना पड़ रहा है कि तुम जिस कार्य पर मेहनत कर चुके हो वह पूरा नहीं हो रहा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए तुम अथक प्रयास कर चुके हो और वह प्रयास भी तुम्हारा असफल हो रहा है, बार बार असफल हो रहे हो। लेकिन उसके पीछे के कारण को तुम्हारे मन के अंदर मैं अवश्य ही विराजमान कर दूंगी, और यह भी वादा करती हूँ कि जब यह बात तुम्हारे मन के अंदर विराजमान होगी तो तुम निश्चित ही उस पर कार्य भी कर पाओगे, और कैसे कार्य को करना है इस बात को भी जान पाओगे। लेकिन यह तभी हो पाएगा जब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम विस्तार से किसी बात के बारे में सोचोगे। यदि तुम अपने मन को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर लोगे और तुम्हारा मन उथल पुथल हो जाएगा, तुम सोचने समझने की शक्ति को यदि स्वतः ही छीन कर दोगे तो मैं जान कर भी कुछ नहीं कर सकती फिर,
क्योंकि तुम्हें मेरी सहायता तो करनी ही होगी, तभी मैं तुम्हारे लिए पूर्ण उस कार्य को कर पाऊंगी जो तुम सोच रहे हो। क्योंकि तुम्हें अपने जीवन में कोई भी ऐसी कमी नहीं रखनी है जो तुम चाहते हो वो पूरा ना हो पाए, क्योंकि कहीं ना कोई ऐसी गलती होती है जो तुम सोचते हो उस पर खरे नहीं उतर पाते। तुम्हारी सोच से कम मेहनत करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। केवल सोचकर किसी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि उस पर पूर्ण मेहनत भी करनी होती है और उस पर बारीकी से विचार भी करना होता है। सोचना पड़ता है बहुत गहराई से कि तुम कहाँ कमी रख रहे हो, और धीरे धीरे करके सोची हुई बात से अवश्य ही उसका निष्कर्ष निकलता है कि कौन सी वजह थी जिसकी वजह से तुम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। और जैसे ही तुम्हें इस बात का पता लगता है तो वैसे ही तुम अपने कार्य पर पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाते हो, कई गुना मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हो, और तरीका भी तुम्हें इस बात का ज्ञात हो जाता है कि कौन सा वो तरीका है जिस तरीके से तुम उस कार्य पर विजय प्राप्त कर सकते हो। कई गुना अपनी मेहनत को बढ़ाने के पश्चात तुम दिन रात चैन नहीं लेते और तुम्हारा मन बिल्कुल भी इस बात को सोचने से बंद नहीं होता कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस कार्य को करने की इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा और उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करके रहूंगा। जिसके अंदर यह जोश और जुनून होता है वह निश्चित ही अपने कार्य पर जीत प्राप्त करता है, और वो व्यक्ति जीत प्राप्त करने के लिए बार बार विवश हो जाता है और सोचता रहता है, करता कुछ नहीं तो निश्चित ही वह केवल सोच विचार में अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा देता है। बार बार सोची गई बात से केवल विचार मन के अंदर आता है, लेकिन उस पर मेहनत करने का जोश और जुनून तुम्हें स्वयं होना चाहिए। तुम्हारे हृदय के अंदर यह बात स्वयं विराजमान होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस मौके को और इस समय को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, और तुम्हें एक एक पल जो तुम्हारा निकल रहा है उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। तभी तुम उस कार्य को पूरा कर सकते हो, क्योंकि मैं कई बार देख चुकी हूँ कि तुम दोष देते हो दैवी शक्तियों को, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी ही कमी होती है। मेरा यह फैसला लिया जा चुका है कि जब तुम ऐसा करोगे तो निश्चित ही तुम इस बात को अपने मन में उतार लोगे। तुम्हारी हार किसी भी कीमत पर नहीं होगी, बल्कि तुम जीतोगे, अवश्य जीतोगे, और इस बात को भी समझ लोगे जीत तुम्हारी निश्चित ही होगी। जीतता वही है जो स्वयं दिन रात इस बात के बारे में सोचकर पूर्ण मेहनत करता है और अपने हृदय के अंदर विश्वास को किसी भी कीमत पर खोने नहीं देता, और कभी भी कमजोर नहीं समझता स्वयं को। जीतने से पहले ही उसे इस बात का आभास और विश्वास हो जाता है कि जीत उसकी होगी, क्योंकि जब हृदय के अंदर विश्वास होता है तभी कार्य करने की प्रेरणा और जोश जुनून सब व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से भर जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में फैसला लो तो अटल लो और उस पर पूर्ण कार्य करो। हल्के फैसले लोगे तो उन फैसलों पर कभी भी खरे नहीं उतर पाओगे, और फैसला लेते समय तुम्हें खुद पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी तुम उस पर कार्य को कर सकते हो। बाकी तुम्हें काली माँ बताएंगी कि आगे के जीवन में उन्होंने तुम्हारे लिए क्या फैसला लिया है। और मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें बताने आई हूँ कि मेरा फैसला केवल इतना है कि तुम्हारे जीवन से मैं सभी कष्टों को हर लूँगी। केवल तुम बस एक बात को ध्यान रखो और उस कार्य को करते जाओ, अर्थात तुम्हें अपने जीवन में ना तो किसी भी बात का भय होना चाहिए और ना ही तुम मेरे समक्ष खड़े हुए अविश्वास को उत्पन्न होने देना, बल्कि तुम जब भी मुझसे प्रार्थना करो तो इस बात को विशेष ध्यान रखना कि विश्वास से भरे हुए हृदय से
जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह अवश्य ही मैं तुम्हारे जीवन में उसको पूरा भी करूँगी और तुम्हारी हर बात को भी ध्यान से सुनकर तुम्हें उस बात का उत्तर भी दूँगी। लेकिन उस बात का उत्तर केवल तुम्हें तुम्हारे हृदय में महसूस होगा और तुम इस बात को समझ जाना कि उस बात का मैं क्या उत्तर देना चाहती हूँ, क्योंकि जो उत्तर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ वही बात तुम्हारे हृदय में अपने आप ही उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हें उस बात का उत्तर भी निश्चित ही मिल जाएगा। क्योंकि जीवन में परेशानियाँ आना और उनकी समाप्ति होना यह एक चक्रव्यूह है जो कि चलता रहता है। लेकिन जीवन में जब तुम किसी भी एक ऐसी शक्ति पर विश्वास रखते हो तो तुम ज़्यादा शक्तियों से घिरे हुए कभी भी अपने मन को उदास नहीं होने देते। यही सत्य है और तुम्हारे जीवन में भी आज के बाद ऐसा ही हो।